गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग छठे बिंदु पर बात करेंगे। छठा बिंदु जो है हमारा वो इस प्रकार है कि शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक अथवा वेतनमान से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू रिमनरेशन और सैलरी गिवन टू द टीचर्स। फैक्टर्स रिलेटेड टू रिमनरेशन और सैलरी गिवन टू द टीचर्स। देखिए, इस बिंदु को जब हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको समझिए। पहले हिंदी में करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि यदि हम जो शिक्षकों को वेतनमान या जो पारिश्रमिक दिया जाता है, यदि हम लोग उसका अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो निजी विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक को जो पारिश्रमिक या वेतनमान मिलता है और जो सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक काम करते हैं, जो परमानेंट टीचर के रूप में काम करते हैं, उन्हें जो वेतनमान दिया जाता है या उन्हें जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसमें आकाश और ज़मीन का अंतर देखने को मिलता है। जहाँ हम एक और देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को एक निश्चित वेतनमान के अलावे कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, आवासीय, अन्य कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और टाइम टू टाइम उनका जो सैलरी है वो रिवाइज़ किया जाता है समुचित माध्यमों से, और ताकि विशेष तरह के लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें समय के साथ। लेकिन वहीं यदि हम निजी विद्यालयों की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी सैलरी को उनको जो वेतनमान दिया जाता है वो गवर्नमेंट टीचर की तुलना में वो बहुत ही कम होता है। वो और एक निश्चित एक लमसम अमाउंट उन्हें प्रायः दे दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उतने में ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें और ना ही समुचित ढंग से उन्हें एक निश्चित समय के बाद पे को रिवाइज़ किया जाता है, दिए जाने वाले वेतनमान को रिवाइज़ किया जाता है। कई जगहों पर तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि जो पारिश्रमिक शिक्षक को दिया जाता है वो डेली बेसिस के आधार पर होता है। जैसे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर निजी विद्यालयों में भी शिक्षकों को रखती हैं और उन्हें पहले ही ये बता दिया जाता है कि जितने दिन उनका कार्य होगा उतने ही दिन एक निश्चित अमाउंट फिक्स करके उन्हें जोड़ करके माह के अंत में उन्हें सैलरी के रूप में दे दिया जाता है पैसा। तो लेकिन इस तरह की स्थिति के कारण शिक्षक की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। वो बुरी तरह से कुंठित होने लगते हैं और मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। इसलिए यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि इन परिस्थितियों से शिक्षक को बाहर निकाला जाए और एक निश्चित नियमावली बना करके इनकी दशा को सुधारने का प्रयास किया जाए और इन्हें व्यापक ढंग से अभिप्रेरित किया जाए। इतना लिख करके हम लोग पैराग्राफ को चेंज कर देंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम लोग शिक्षक को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित कर सकते हैं और उनकी व्यावसायिक क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं। डैश दीजिए और उसके बाद फिर 1 2 3 करके पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, निजी विद्यालय एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में जो के वेतनमान में जो अंतर पाया जाता है, राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि इस तरह के अंतर को तुरंत जो है समाप्त किया जाए और समान वेतन देने की जो विधा है या प्रणाली है उसे अपनाया जाए, ताकि कोई भी शिक्षक स्वयं को शोषित महसूस न करे और वो अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये पहले बिंदु के अंदर हम लोग लिखेंगे। दूसरा बिंदु जो होगा कि निजी विद्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा वे सभी सुविधाएं अपने शिक्षकों को प्रदान किए जाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य और अपने आवास या फिर आर्थिक आवश्यकताओं इत्यादि को से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तीसरा बिंदु, शिक्षकों को दिया जाने वाला जो वेतन है, खास करके जो निजी विद्यालय में, उसे भी जो निर्धारित करते समय शिक्षक के कार्य अनुभव और शिक्षक की जो शैक्षणिक योग्यता है, इन सभी को पैमाना बनाया जाए, इन सभी को आधार बनाया जाए और इस आधार पर उनकी जो सैलरी है, उनका जो पारिश्रमिक है वो सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी शिक्षकों के साथ न्याय हो सके और जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़े वैसे वैसे उनका जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी हो, ताकि उनकी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो मूलतः वो धीरे धीरे सुधरती चली जाए। तो इस तरह के कार्य किए जाने चाहिए। चौथा, वैसे शिक्षक जो कि
शिक्षण का कार्य विशेष ढंग से कर रहे हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं और जिन्हें अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है और जो उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण का कार्य करने में दक्ष हैं, ऐसे शिक्षकों को संस्था द्वारा समय समय पर प्रशस्ति पत्र प्रदान करना चाहिए और इन्हें सामान्य वेतन के अलावे भी अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो इनसे नीचे कार्य कर रहे हैं या जो इनके जूनियर जो शिक्षक हैं वो इन्हें देखकर व्यापक ढंग से प्रोत्साहित हो सकें, इनसे अभिप्रेरण प्रदान कर सकें कि यदि वो भी अच्छा कार्य करेंगे, यदि वो भी अपने विषय को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और छात्रों के बीच लोकप्रिय होंगे अपनी शिक्षण कलाओं के कारण, तो निश्चित रूप से संस्था द्वारा भी उन्हें अच्छे पारितोषिक दिए जाएंगे, उत्कृष्ट ढंग से उनको पहचान उन्हें प्रदान की जाएगी और उन्हें अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाएगी। तो इस ढंग से यदि सिलसिलेवार ढंग से हम इन सारी योजनाओं को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें यह देखने को मिलेगा कि जो शिक्षक हैं वो अभिप्रेरित होंगे और उन शिक्षण व्यवसाय के प्रति जो है वो अधिक गंभीर होकर कार्य करेंगे, जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब चूंकि अंग्रेजी रूपांतरण भी करना है तो इसीलिए अंग्रेजी के विद्यार्थी भी ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। एज फार एज द सैलरी or the remuneration is being concerned, we see that huge differences are found when we analyze the government teachers and the private teachers and their salaries. We find that there are huge differences between these two. Government, at one hand, government teachers are getting all sorts of facilities, all kinds of facilities, along with a fixed, along with a standard salary. Whereas on the other hand, when we see that the private teachers, they do not get all such facilities. As far as the salary part is concerned, they do not get a fixed grade at one hand, and on the other hand the several facilities actually, for example the residential facility, the health insurance, and the travel allowances, and the DA, and several other facilities that the government teachers are availing, but private teachers fail to have all such facilities. On the other hand, we also experience that private teachers remain in great stress, because whatever they are getting as their remuneration, they actually do not feel very comfortable to manage their all requirements. So they remain very frustrated, they remain very depressed, demotivated due to all such circumstances. In some of the private institutions, we often see that the teachers are being paid according to their daily workout, or you can say that on the basis of daily wages. Actually, they are being kept, and at the end of the month they are being paid whatever days they have worked. They all such days are being counted, and the salary is being credited. So due to all such things, what happens, they feel very frustrated and demotivated. तो इतना लिखने के बाद फिर आप पैराग्राफ को चेंज करिएगा, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, with the help of following points we can motivate the teachers as well, and their professional ability can also be improved. ऐसा करके डैश कर दीजिए और 1 2 3 या ABC जो भी आप लिखते हैं उसको लिखिए, और एक बिंदुवार तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 लिखिए कि the differences of salary or remuneration that is found between the government teachers and the private teachers, this must be demolished by the state and the central government. Number 1. Number 2, the central and the state government should monitor that every teacher, whether he is working in private sector or wherever, he must get a standard salary, so that all kinds of his requirements can be fulfilled. This must be assured by the government.
and the state by the government, for example the state and the central government. Now the third point is that the pay revision should be done appropriately by the private institutions as well. And proper emphasis or the weightage should be given to the eligibility of the teachers, their educational qualification and the experiences, etc. Number 3. Number 4, if a teacher is highly educated and he has lots of experiences and he has great skills of teaching and he is very much popular among the students for his teaching skills, then such teachers should be given specific attention. Certificates should be given to such teachers by the school management, and some extra financial advantage should also be given to such teachers. If all such initiatives will be taken, then definitely teachers will get required motivation, and their professional ability will also be enhanced, because they will take their profession very seriously and they will pay their 100% फॉर क्लासरूम टीचिंग. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारे बिंदु को लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपके लिए लाभदायक होगा और आप इस बिंदु को भी अच्छे से समझ पाए हैं. अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.